हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अपने 10वीं क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 में आप लोगों का 10वीं का एग्ज़ाम है। तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास है। ये भौतिकी की बुक आपके पास ज़रूर होगा। तो इस भौतिकी की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, ये 4 नंबर चैप्टर है इसमें, विद्युत धारा। इसके हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। मैं आपको इतना साधारण तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लगेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये पहला है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। और यहाँ पे एक नोट में दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। देखिए, इसको बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये नंबरिंग देंगे और लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि दिया हुआ आवेश, लिखेंगे आवेश, आवेश है 10, सी से होता है कूलम्ब, ठीक है, 10 कूलम्ब। हिंदी में आप कूलम्ब भी लिख सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, लिखेंगे एक, देखो इलेक्ट्रॉन हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर दिया है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब और टोटल आवेश अगर 10 कूलम्ब दिया हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पे ये 10 कूलम्ब आवेश होगा, ये निकालना है। तो आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है कि Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ Q क्या है, Q है आपका चार्ज, ये जो कूलम्ब है ये चार्ज। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, ये आया कैसे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आवेश होगा N की जगह पर 1 गुने E, यानी कि E, जो कि ये E का मान दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, E का मान दिया हुआ है यहाँ, देखो इसको E दिया हुआ है इस तरह से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता तब आवेश कितना होता, तब आवेश होता 2 गुने E। E का मतलब क्या हुआ, पॉइंट नहीं समझे, गुना है। E का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 कूलम्ब आवेश हो। तो आपको अब यहाँ से यहाँ तक केवल मैं ये समझाया हूँ आपको, ये केवल समझाने के पर्पज से लिखा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ये दिया हुआ है आवेश 10 कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E बराबर 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो आपको लिखना है, चूंकि Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ पे Q का मान दिया है 10 कूलम्ब, आवेश बराबर 10 कूलम्ब, ठीक है। तो Q की जगह पे लिखेंगे 10 कूलम्ब बराबर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मान दिया है यहाँ पे 1.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। अब यहाँ से N का मान निकालेंगे तो ये 10, और ये आ जाएगा इधर भागा में लग जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ये
अगर हटाएंगे, 10 के पावर माइनस 19 को अगर काटेंगे तो 10 के पावर प्लस 19 ऊपर हो जाएगा, यानी कि माइनस में हटा के पावर ऊपर किए, प्लस में पावर हो गया, यानी कि 100 गुने 10 के पावर 19 बटा 16, 100 गुने 10 के पावर 19 बटा में 16 इतना इलेक्ट्रॉन है। देखो ये कट जाएगा, 16 से 4 चुका 16, 4 से काट रहे हैं, 4 चुका 16, और फिर 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 मरतबा कटेगा, 25 बटा 4 आया गुने 10 के पावर 19, 25 बटा 4 गुने 10 के पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम भाग देंगे तो अलग आप भाग दे दीजिए 4 से 25 में, 4 पच्चे 4 छक 24, ये 1.10, 4 दूना 8, 2 0, 4 पच्चे 20, 6.25, 6.25 गुने 10 के पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 गुने 10 के पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को इतना संख्या होगा तब टोटल चार्ज होगा 10 कूलम। यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 के पावर 19। ठीक है, समझ में आ गई आपको? यहां भी उसी तरह से यहां बता दिया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि 8 मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल है तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? देखिए, इसको बनाने के लिए भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। सबसे पहले जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको लिख लीजिए। आवेश दिया है 8.0 मिली कूलम, मिली कूलम को कूलम में डाल दीजिए। तो कूलम में लाने के लिए मिली को हटाने के लिए 1 मिली 10 के पावर -3 के बराबर होता है, तो मिली की जगह पर 10 के पावर -3 लिख दिए। ये कूलम, ये आवेश हुआ। किसी बिंदु P तक लाना है, कहाँ से? अनंत से। ये अनंत है, कहीं अनंत से ये बिंदु P तक लाया जा रहा है, ये Q आवेश को, ये वाला Q आवेश को। तो कार्य किया जा रहा है 0.96 जूल। कार्य वर्क बराबर दिया है 0.96 जूल, जैसे जूल लिखते हैं। तो P बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हमको निकालना है। विद्युत विभव, विभव बराबर वोल्टेज बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये विभव होता है किसी भी पॉइंट पर, एक एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विभव बोलते हैं। यानी कि एक आवेश को, एकांक आवेश को, मानी 1 कूलम आवेश अगर मान लेंगे। अच्छा, इसको और अच्छे से आपको हम बताते हैं कैसे। मान लेते हैं कि Q चार्ज है, इस चार्ज को या इस चार्ज को यहाँ से पॉइंट B तक लाने में काम अगर किया गया W जूल काम किया गया, तो यहाँ पे वोल्टेज होता है V बराबर W बटा Q। यानी कि एकांक आवेश को इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। अच्छा, ये तो मैं फॉर्मूला बता दिया कि V बराबर W बटा Q। ये मैं जो बोल रहा हूँ कि एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। कैसे होगा? तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे आएगा। चूंकि Q आवेश को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, इसलिए एक आवेश को P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W बटा Q होगा। यही W बटा Q इस P बिंदु पर क्या होगा? विभव होगा, जिसको वोल्टेज कहते हैं। यानी V बराबर W बटा Q। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, लिखेंगे चूंकि V बराबर W बटा Q होता है, इसलिए V बराबर वॉक्स दिया है 0.96 और
आवेश दिया है 8 गुने 10 के पावर 3 -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे में 100 ला देंगे। ठीक है, ये अलग समझाने के लिए लिखे थे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, ये लाइन लिखना है, ये लिखना है और फार्मूला लगा देना है। चूंकि V बराबर W बटा Q, तो V बराबर W का मान रखेंगे, Q का मान नीचे रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। और अब आगे लिखेंगे 96 बटा 8 गुने 100। इस 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाके लिख देंगे 10 के पावर 3। और 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। 1000 यानी कि एक बार और अगर हम आपको समझाएं तो ये 96 गुने 1000 बटा 8 गुने 100। ये आपको समझाने के लिए इतना मैं लिख रहा हूँ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 8 से कट जाएगा 96, 8 का मान 8 गुना 16, 12 मरतबा। तो 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120। ठीक है, तो 120 जो आया वह क्या आया? ऊपर में हम लिखे हैं वर्क, किसमें? जूल में, और नीचे में लिखे हैं आवेश कूलम्ब में। तो जूल पर कूलम्ब हुआ ये, जूल पर कूलम्ब। विभव क्या होगा? 120 जूल पर कूलम्ब। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो V बराबर 120 वोल्ट भी लिख सकते हैं। जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, मान लीजिए कि दो बिंदु दिया हुआ है, ये ए बी, दोनों के बीच में जो विभवांतर दिया है, वोल्टेज का अंतर, वो दिया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? अब बोल रहा है कि चार्ज जो दिया है वह 3 कूलम्ब है, तो इस 3 कूलम्ब को इन दोनों के बीच में, यानी कि ए से बी चाहे बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यही क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि V बराबर W बटा Q। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको समझाए थे V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से अगर हम W यानी वक्त निकालेंगे तो W बराबर होगा V, ये जाके इधर गुना हो जाएगा Q, यानी कि कार्य बराबर वोल्टेज इंटू आवेश होता है। और ये जो वोल्टेज होता है ना, ये एक्चुअली में विभवांतर होता है। विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच की विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज का अंतर। जैसे यहाँ पे अनंत पे था और किसी बिंदु पे लाया गया, अनंत पे आवेश था, किसी बिंदु पे लाया गया, तो इन दोनों के बीच का विभव का अंतर V वोल्ट है। ठीक है, और वह भी कार्य बटा आवेश के बराबर होगा। अनंत से यानी इस बिंदु से इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य बटा जितना आवेश है उस आवेश से भाग देने पे ये मिल जाता है। यानी कि ये जो वोल्ट है ये वो विभवांतर है दोनों के बीच का। उसी तरह से यहाँ पे A और B के बीच का विभवांतर है, तो इसको VAB भी लिख सकते हैं, VAB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VAB दिया हुआ है 12 वोल्ट और चार्ज दिया है 3 कूलम्ब, तो वक्त कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे लिख देंगे, दिया हुआ है ये लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, ये समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, चूंकि लिखेंगे चूंकि कार्य बराबर W बराबर V इंटू Q। V का मान दिया है 12
और क्यू का मान दिया है 3, तो 12 दिया 36। अब देखिए वोल्ट जो होता है वह जूल पर कूलम्ब होता है, और कूलम्ब जो होता है वो उसका आगे कूलम्ब का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। सी से सी कट गया, केवल जूल आया ना, तो 36 जूल, यानी कि 12 वोल्ट वाले विभवांतर में 3 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में 36 जूल काम करना पड़ेगा। यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ये दिख भी रहा है कि नहीं रहा है? रुक जाओ। जीरो 0.10 किलो ओम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा? अच्छा, एक चीज और जान लो। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु दिया है ए, दूसरा बिंदु दिया है बी, ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पे वी ए है, यहाँ पे वोल्टेज है वी बी। मान लेते हैं, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा आपको कि ए पर जो वोल्टेज होगा ये और बी पर जो वोल्टेज होगा, दोनों में बड़ा कौन होगा? तो मान लेते हैं कि अनंत इधर है, तो इधर से अगर चार्ज को लाएंगे यहाँ पे बी तक लाएंगे, तो बी तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह से इस अनंत से ए पर लाने में भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो बी इन्फिनिटी से ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे बी पे लाने में किया गया कार्य ए पर लाने में किए गए कार्य से कम है, यानी कि बी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा और ए में लाने तक किया गया जो कार्य किया जाएगा, तो ए पर ज़्यादा कार्य किया जाएगा। तो जो वोल्टेज होता है वह वर्क बटा चार्ज होता है। तो ए पर लाने में ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, तो ए पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी कि वी ए का वोल्टेज ज़्यादा होगा और बी का वोल्टेज कम होगा। ये बात समझ में आई? तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यही मेन कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 कूलम्ब आवेश को 15 वोल्ट विभव से 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से, यानी कि बी है यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे करते हैं ताकि दिखेगा, रुक जाओ, ऐसे दिखेगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट वाले बिंदु ए तक लाना है। जो वोल्ट है ना वो विभव यहाँ दिया है, तो ए का वोल्टेज है कितना यहाँ पे, ये है 135 वोल्ट, और आवेश का मान क्या दिया है, Q बराबर दिया है 0.10 कूलम्ब, यानी 0.10 कूलम्ब को बी बिंदु जहाँ विभव 15 वोल्ट है से ए बिंदु जहाँ विभव 135 वोल्ट है लाने में कितना कार्य किया जाएगा, यही निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ कि कार्य बराबर V इंटू क्यू लिखेंगे, चूंकि W बराबर V इंटू क्यू। एक्चुअली में जो V होता है वह VA B दोनों के बीच का विभवांतर इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो ये यहां से यहां लाया, कम विभव वाले बिंदु से ज्यादा विभव वाले बिंदु तक लाया, ठीक है। तो यहां पे जो निकालेंगे वोल्टेज का अंतर वह VA माइनस VB होगा, जो VA भी लिखे हैं ना वो VA माइनस VB होगा, I इंटू क्यू।
वी का मान कितना है 135 और वी का मान दिया है 15 और चार्ज का मान दिया है 0.10। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये 0 ये 2 1 120 गुने 0.10 गुना कर दो 120 और 1 से गुना करेंगे तो 120 रह जाएगा। और यह एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा बच्चे को कन्फ्यूजन है। वैसे मैथ के बच्चे को तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन साधारण बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे हो गया। तो देखो 120 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 120 पर एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दो 12, यानी कितना काम किया गया 12। और काम क्या होता है, काम का यूनिट जूल होता है। तो जूल ऐसे लिख दो, चाहे हिंदी में जूल लिख दो, यही हो जाएगा आंसर। ये दिख रहा है कि नहीं यार? चलो ऐसे देखो, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह है 5 नंबर। यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रभावित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब देखो इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक तार है, इस तार में टाइम दिया है समय t बराबर 15 मिनट, 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश दिया है 450, अच्छा हिंदी में भी लिख सकते हैं, $450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा I का मान निकालना है। I का मान क्या होगा? तो देखो ये जो I होता है ना वह Q/T होता है। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं। I बराबर Q/T। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो T होगा वो सेकेंड में लिखना पड़ेगा, यहाँ मिनट में दिया हुआ है। तो T बराबर 15 मिनट बराबर, इसको क्या करेंगे सेकेंड में बदल देंगे। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। तो 15 × 60 सेकेंड, या तो सेकेंड लिखो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में एस भी लिख सकते हो। लेकिन एस लिखोगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि 5 लिखे हैं कि एस लिखे हैं, कोई दिक्कत। चलो तो अब I बराबर, चूंकि I बराबर Q/T होता है, Q का मान 450 है और T का मान 15 × 60 है। अब तुम भागा देते रहो, 15 × 45, एक 0 है तो 30, और 30 से ये 60, 30 से कम 30, 30 × 60, 1/2 आया। एम्पियर लिख दो। एम्पियर काहे लिखेंगे सर? ऊपर कूलम है, नीचे सेकेंड है, तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। तो I बराबर हो जाएगा 1/2 एम्पियर लिख दीजिए या कूलम पर सेकेंड, हो गया आंसर। इस 1/2 को आप 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं, हो गया आंसर। जो मान हो वो लिखिए ना, आप फ्री हैं, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या फॉर्मूला सीखा? हमने अभी तक फॉर्मूला ये सीखा कि V बराबर होता है W/Q, विभवांतर बराबर वक्त बटा आवेश, W बराबर V × Q, कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश, और चार्ज बराबर Q/T, करेंट बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। क्लास अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।